कि सुप्रीम कोर्ट से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है खारिज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को न्याय 100% मिलेगा, क्योंकि हम कानूनी व्यवस्था या संवैधानिक जो अधिकार है उसमें विश्वास रखते हैं। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये नारा लगाते थे कि हिंदू हिंदू हिंदुस्तान सारे मुल्ला पाकिस्तान, क्या वो डिफामेशन नहीं था? जब भारत के प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि ये इनको मैं कपड़ों से पहचान सकता हूँ, तो क्या यह डिफामेशन नहीं है? और जब ये कहते हैं कि आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो गया, तो क्या वो डिफामेशन नहीं है? परंतु जब डिफामेशन की बात होती है तो आप ये सोचते हो कि राहुल गांधी को टारगेट करके सबकी जुबान बंद कर लोगे। तो जी ऐसा है, जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। जब आप ये सोचते हो कि राहुल गांधी को रोक देंगे, नहीं, राहुल गांधी के साथ साथ हर वो व्यक्ति बोलेगा जो गलत को गलत कहने की आज क्षमता रखता है। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को जो है एक बड़ा झटका लगा है, अब जो है राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उसी पे हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्यप्रकाश गौतम। सर, किस तरीके से देख रहे हैं अब राहुल गांधी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, संसदीय वापस होगी, आगे क्या होगा? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो भारत के अंदर अगर आज हम किसी पे विश्वास कर सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी एजेंसी है भारत के अंदर जो निर्धारित करेगी कि हमें बोलना क्या है और क्या हमारा ये बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है या नहीं, क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें है या नहीं। दूसरी बात जो है कि आज जो राहुल गांधी की जो बात है कि भाई राहुल गांधी जी ने कुछ शब्द बोले और कुछ शब्द बोले राहुल गांधी जी ने, और उसके बाद में नीचे से उन्हें पनिश कर दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट का भी वही रवैया रहा और राहुल गांधी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो पैसे जो भारत से राहुल गांधी ने पैसे चुराए हो, बल्कि उन मोदियों ने नहीं चुराए हो जो भारत से पैसा लेके भागे। अब सवाल उठता है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट? मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि इस मामले में अगर कोई भी निर्धारण होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से होगा, क्योंकि आज हमारा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट आज भी संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए सबसे ज्यादा काम जो कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब आप ये देखिए कि सवाल क्या राहुल गांधी का है, क्या बोलने का है, क्या नहीं ना। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि मुझे राहुल गांधी जी से कोई सरोकार है, मुझे यहाँ पर ये नहीं है कि मैं केंद्र सरकार से डरता हूँ, नहीं। एक शेर है, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुझे खबर है कि मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे खबर है कि मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरह हमारी हथेली पे जान थोड़ी है और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जब आप ये सोचते हो कि राहुल गांधी को रोक देंगे, नहीं, राहुल गांधी के साथ साथ हर वो व्यक्ति बोलेगा जो गलत को गलत कहने की आज क्षमता रखता है। अब ये क्या सोचते हैं कि जो इनके, अभी एक बात बताओ, भारत से कितने SC ST OBC और माइनॉरिटीज, मुझे आप एक SC, एक शेड्यूल कास्ट या एक मुस्लिम दिखा दो जो भारत से पैसा लेके भागा हो। अगर एक मुस्लिम और एक शेड्यूल कास्ट अगर पैसे लेके भागते तो ये जो आज अंधभक्त हैं वो चिल्ला चिल्ला के छाती पीट के कहते कि ये दलित पैसे लेके भाग गए, ये मुल्ला पैसे लेके भाग गए। परंतु जब आज कोई ये कहता है कि वो मोदी पैसे लेके भाग गए, तो आप सोचते हो कि डिफामेशन से आप डरा दोगे। और रही बात सजा की, होने दो सजा। देखिए, अगर सजा की बात है हमारे, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिरी रास्ता जो था राहुल गांधी के पास वो सुप्रीम कोर्ट था, वहां वो पहुंच गए। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो जाता है तो आगे क्या होगा? देखिए, अब पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है खारिज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को न्याय 100% मिलेगा, क्योंकि हम कानूनी व्यवस्था या संवैधानिक जो अधिकार है उसमें विश्वास रखते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट जो है, अब सवाल आपने जो किया कि फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। कोई भी लॉ बनेगा, क्या
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है? बिल्कुल है, इस मामले में रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। लेकिन क्या डिफामेशन, आप ये देखिए कि ये नारा लगाते थे कि हिंदू हिंदू हिंदुस्तान सारे मुल्ला पाकिस्तान, क्या वो डिफामेशन नहीं था? जब भारत के प्रधानमंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि ये इनको मैं कपड़ों से पहचान सकता हूं, तो क्या ये डिफामेशन नहीं है? और जब ये कहते हैं कि आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो गया, तो क्या वो डिफामेशन नहीं है? परंतु जब डिफामेशन की बात होती है तो आप ये सोचते हो कि राहुल गांधी को टारगेट करके सबकी जुबान बंद कर लोगे? तो जी ऐसा है, जो साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। और अगर आज आप रोक सकते हो, आज हमारे अगर सोचते हो कि डिफामेशन फाइल करके आप हमारी जुबान को रोक दोगे, तो आज कल परसों, ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि किराएदार आप भी हो। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर कोई डिक्टेटरशिप है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संविधान का कानून का 100% क्यों लगता है आप इतनी जिम्मेदारी? मैं मुझे इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि मैं कानून का जानकार हूं। मुझे पता है कि फ्रीडम ऑफ राइट एंड एक्सप्रेशन क्या है और क्या डिफामेशन का केस है, उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। और मोदी बोल रहे हैं कि सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिए, आप सजा के लिए तो दुनिया भर के आदिवासी और मुस्लिम जेल में पड़े हुए हैं, उनकी पैरवी नहीं करते। भारत की राष्ट्रपति होती है इस बारे में कि आज भी आदिवासियों को जेल में रखा जाता है। तो सजा से डराने वालों, देखिए हम वो नहीं है कि जो आपके जुल्म से डर जाएंगे कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे। जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। जब बात होगी संवैधानिक अधिकारों की, तो वो किसी से हम डरने वाले नहीं है। सभी का जो 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 जवाब है वो सही समय पे दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करता है, फिर आगे का रास्ता क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अभी खारिज नहीं करेगा इसका। नहीं, देखिए, ऐसा 1% होता है, अगर सिंगल बेंच करेगी, डीबी के पास जाएंगे, डीबी के पास बेंच करेगी, फिर बड़ी बेंच के पास जाएंगे, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जाएंगे, उसके बाद में रिव्यू फाइल करेंगे, उसके बाद भी नहीं होता तो पार्लियामेंट में रूल और कानून बना के कुछ ना कुछ होगा। परंतु ये बात, रास्ता निकलेगा आपको लगता है? देखिए, रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, 100% निकलेगा। और एज ए लॉयर I can assure you 100% that Rahul Gandhi ji will get relief from the Supreme Court itself, because we have 100% faith over the Supreme Court and its verdict. ठीक है, इसमें एक इशू इन्वॉल्व नहीं है ना। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे इशू इन्वॉल्व हैं। पहला इशू ये इन्वॉल्व है कि क्या चोरों को, एक कहावत है कि चोरों को वो काने को काना मत कहियो, काना जाएगा रूट। प्यार से बैठ के पूछिए, भैया कैसे गई तेरी फूट? यानी कि हम जो पैसे लेके भाग रहे हैं, हम उन्हें यही तो कहेंगे। अगर मोदी भागा तो मोदी को ही तो बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मोदी भाग रहा तो उसे खान बना देंगे या उसे कुछ और नाम रख देंगे ना, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये, पहला इशू ये है कि ये, दूसरा इशू ये है कि क्या ये डेफेमेशन की प्रीव्यू में आता है? ठीक है, देखिए, इसके अंदर बहुत सारे इशू इन्वॉल्व है। पहला इशू ये हुआ कि क्या ये उनका जो बयान है वो डिफामेशन है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि क्या बयान के आधार पर क्या आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तीसरा इशू ये कि जितना जल्दी ये मामला जो पार्लियामेंट्री डिसीजन लिए गए कि इनकी सदस्यता भी रद्द कर देते हैं और इनका जो मकान भी खाली करवा देते हैं, तो ये बहुत सारे इशू हैं और ये सारे इशू इंटर कनेक्टेड है और इनमें कहीं ना कहीं जो है रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो भी हुआ वो तो कोर्ट को देखते हुए ना। कोर्ट ने क्या गुजरात कोर्ट से हुआ? देखिए, गुजरात, यहाँ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पे कोर्ट है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा नहीं है। देश तो संविधान के नहीं है। तो मैंने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स हैं वो संविधान के मात्र कुछ पार्ट हैं। वो भी तब इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं जब उनके अंदर कोई एम्बिग्यूटी हो या कोई डिलेमा हो। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इन सुप्रीम इन इंडिया, ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया। और अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो ऐसा वो ट्रूथ ऑफ गॉस्पेल नहीं है, वो भगवान का आदेश नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन देते हैं तो मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट के अधिकतर और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकतर डिसीजन है वो पलटे जाते हैं और बदले जाते हैं। और इवन सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन भी खुद पलट देता है क्यूरेटिव पिटीशन के नाम पे। तो अगर आप ये सोचते हो कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया तो वो ट्रूथ ऑफ गॉस्पेल हो गया ना, नहीं जी, अभी उसकी इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है और वो इंटरप्रिटेशन जो होगी वो बड़े लेवल पे होगी।